सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आर्यन एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे कम समय में पढ़ के आप इनऑर्गेनिक में एक अच्छा स्कोर पा सकते हैं। देखो यार, जैसे ही हम इनऑर्गेनिक के बारे में सोचते हैं ना, तो हमारे दिमाग में आता है रट्टाफिकेशन कि यार इनऑर्गेनिक में तो रट्टा ही रट्टा मारना पड़ेगा वरना बात नहीं बनेगी। और अगर आप एक दिन में रट्टा मारने बैठोगे ना तो कुछ नहीं हो सकता। चिंता मत करो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके साथ लाया हूं, अभी आपकी स्क्रीन पे भी दिखेगा। देखो, दो कैटेगरी के स्टूडेंट है। एक है जिनको कुछ नहीं आता। देखो, जिनको कुछ नहीं आता उनको तो ये रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि एक दिन में पढ़ के तो सारा कुछ आपका होगा नहीं, क्योंकि आपको फिजिकल भी करनी है, आपको ऑर्गेनिक भी करनी है, उसके साथ आपको इनऑर्गेनिक करनी है। तो एक दिन में पढ़ के आप इतना तो नहीं कि फुल मार्क्स ले आओ, बट हाँ 14 में से 10 नंबर ला सकते हो। तो मैंने इस टॉपिक्स में मार्क कर रखा है कि ये पढ़ लो तो आपके 10 नंबर आ जाएंगे, और अगर ये सारे ही पढ़ लोगे तो फुल मार्क्स आ जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। आपकी स्क्रीन पे ये शीट दिख रही होगी। देखो यार, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि हमें रिसोर्सेज, हमें मटेरियल कौन सा यूज करना है, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं हम वन शॉट कर रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं हम एनसीईआरटी कर रहे हैं, हम सिर्फ पीवाईक्यू करके जा रहे हैं, या फिर हम उन सर के नोट्स रेफर कर रहे हैं। देखो यार, आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैं अपने नोट्स के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा, बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको फॉलो करते हो। चीज एक ही फॉलो करनी है, ये नहीं कि ये चैप्टर उठाया तो 4 जगह से कर रहे हो, नहीं। एक आपको या तो नोट्स एनसीईआरटी या किसी के भी नोट्स या अपने नोट्स या वन शॉट वो रेफर करना है कोई एक चीज, और एक आपको पीवाईक्यू रेफर करना है। ये दो चीज आपको रेफर करनी है, ठीक है। कहीं से भी आप, जिससे भी आप जल्दी ग्रैब कर पा रहे हो ना, उस चीज को आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें मैं आपको बताऊं, अब आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना, तो मैं अपने नोट्स और पीवाईक्यूज का रेफर ले रहा हूँ। इसमें दो चैप्टर है हमारे मेनली, ठीक है। दोनों 7-7 नंबर के आएंगे। डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो, कहीं ना कहीं डी एंड एफ ब्लॉक मैं कहूंगा ज्यादा इजी है, क्योंकि थोड़ा छोटा है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थोड़ा बड़ा चैप्टर है, बट इंपॉर्टेंट है। ये जो सारे टॉपिक्स हैं जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, पहले बात कर लेते हैं डी एंड एफ ब्लॉक में। जैसे कि ट्रांजिशन एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक, प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन एक कंफर्म आता ही आता है। फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ऑल रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें ना एक्सेप्शंस बहुत होते हैं इन चैप्टर्स में। बाकी प्रॉपर्टीज होती हैं तो उनका रीजन पूछा जा सकता है, तो एक क्वेश्चन रीजन बेस्ड भी आएगा ही आएगा। अब इसमें देखो, जो स्टार मार्क्ड है, सिर्फ स्टार मार्क्ड है, इसका मतलब है कि आपको वैसे करने तो ये सारे हैं, सारे इंपॉर्टेंट। अगर आपको 14 में से 14 लाने हैं तो आपको ये सारे टॉपिक्स करने पड़ेंगे। बट लेकिन अगर आपकी कुछ प्रिपरेशन ही नहीं है, आपके पास सिर्फ एक दिन है और आपके पास फिजिकल ऑर्गेनिक भी बहुत कुछ बचा है अभी आपके पास करने को, तो आप सिर्फ इतना कर लो। ये जो टिक वाले हैं ना, जो मैंने टिक कर रखे हैं, वो आप कर लो। अब ये करने कैसे हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे ना मेरे नोट्स हैं, उसको एक बार रेफर करना। ये मैंने नोट्स में आपको ये टॉपिक वाइज दे रखा है कि हाँ, ट्रांजिशन एलिमेंट्स टॉपिक डाल रखा है, उसके बारे में जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, जितने टाइप के चीजें बन सकती है, जितने कंसेप्ट उसके अंदर है, वो सब मैंने उसमें बता रखे हैं। फिर ऐसी प्रॉपर्टीज के बारे में बता रखा है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी है उसके अंदर। अगर आपको कुछ क्वेश्चन देखने की किस टाइप के आते हैं, वो भी आपको वहां पे पता चल जाएगा। सब कुछ नहीं पढ़ना। देखो, अब थोड़ा ना हमें स्मार्टली पढ़ना पड़ेगा। हार्डवर्क तो बहुत करना ही करना है, रोज 16-16 घंटे पढ़ने, आज भी 16 घंटे पढ़ना है, कल भी 16 घंटे पढ़ना है, तभी आपके आएंगे 50-60 नंबर, वरना आपके नहीं हो पाएगा कुछ, ठीक है। तो पढ़ना तो है ही, बट स्मार्टली पढ़ना है। जो मैंने पहले टिक करे हैं, आपको पहले उन टॉपिक्स को कवर करना है अच्छे से, उसके बाद आपको ये रिमेनिंग टॉपिक्स करने हैं। अगर हो पाए, टाइम मिल पाए, तो फिर उन्हें करना है। बाकी मैंने और भी वीडियोस बना रखी है कि अगर आपको, आपने कुछ नहीं पढ़ा तो 55 मार्क्स आप कैसे ला सकते हो 70 में से, उसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। बाकी ये तो इनऑर्गेनिक की बात हो गई। सेम वीडियो मैंने ऑर्गेनिक की भी बना रखी है, सेम वीडियो मैंने फिजिकल की भी बना रखी है, तो आप उनको भी जाके चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में उनका भी लिंक मिल जाएगा। अब देखो, ये तो हो गया, ठीक है भैया, हमने पढ़ लिया, आपने जो टॉपिक्स बताए ये सारे मैंने पढ़ लिए। अब इसके बाद हमें पता भी तो होना चाहिए क्वेश्चन किस टाइप का वहां अटकेगा। ये थोड़ी कि भाई हम कंसेप्ट समझ गए, वहां आ गई कोई केस स्टडी, फिर आप कमेंट सेक्शन में आके कहोगे भैया यार ये तो हमें समझ ही नहीं आया, एक ऐसा क्वेश्चन आ गया। ये आपको कैसे समझ आएगा, ये आपको तभी समझ आएगा जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको दो जगह से करने हैं। एक तो आपके एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चंस हैं उसको करना है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही आएगा मोस्ट प्रोबेबली। जो क्वेश्चन अटकेगा वो एनसीईआरटी से अटकेगा। और दूसरा, हमें पीवाईक्यूज करने हैं। अब पीवाईक्यूज कितने साल के करने हैं,
देखो अब क्योंकि टाइम कम है तो आपको 3 साल के पीवाईक्यूज करने हैं, सारे सेट एक बार देख लो। ये नहीं कि आप पीवाईक्यूज भी अब लिख लिख के कर रहे हो, पीवाईक्यूज उठाओ, उनको रीड करते चले जाओ, रीड करते चले जाओ। वैसे तो देखो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको लिख लिख के करना चाहिए, बट लिख लिख के करने का उतना टाइम नहीं है। हाँ आप शॉर्ट्स में ऐसे ऐसे लिख सकते हो, शॉर्ट नोट की तरह ऐसे लिख लिख के कर सकते हो, बट वो नहीं कि इन डिटेल लिखने ही बैठ गए तुम। ठीक है, सीधा सीधा नोट्स उठाओ, सीधा सीधा वन शॉट उठाओ, देख डालो, कर डालो, और फिर जितना हो सके उसको रिवाइज और प्रैक्टिस करो, क्योंकि रिवीजन का खेल है ना यार सारा। बिना रिवीजन के तो कुछ नहीं होगा आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो रिवीजन का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये जो टॉपिक्स हैं इसको बहुत अच्छे से करना है। और आने वाली वीडियोस में मैं भी आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपको अपना केमिस्ट्री का पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि आप पेपर अटेम्प्ट अगर ढंग से कर लोगे ना तो आपके मान लो 10-15 नंबर तो एक्स्ट्रा बन जाएंगे। ठीक है, डिपेंड करता है, 10-15 शायद मैंने ज्यादा बोल दिया हो, बट लेकिन हाँ आपके जितने मार्क्स बन रहे होंगे ना कहीं उससे थोड़े ज्यादा ही आएंगे। पेपर अटेम्प्ट करने का एक अलग तरीका होता है, क्योंकि यार पेपर चेक करने वाला इंसान कौन है, आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। पेपर चेक कर रहा है कोई एक इंसान, नॉर्मल आपकी तरह एक इंसान होगा, जैसे आपके पेरेंट्स है उसी लेवल का कोई इंसान होगा। वो बैठ के अब अगर पेपर खोलेगा, ठीक है, तो उसका नजरिया ऐसा होना चाहिए कि यार मजा आ गया, देख के मजा आ गया, भले कंसेप्ट नहीं आते बट देख के मजा आ रहा है पेपर। तो उस तरीके का पेपर लिखना आपको सिखाऊंगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन ओपन है यार, वहां जाके आप पूछ सकते हो। ठीक है, वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, ज्यादा टाइम आपका लूंगा नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।